जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जैसे को तैसा जो कहा गया है, उसका एकदम ठीक वैसा ही जवाब भारत ने दिया है। जैसे को तैसा पाकिस्तान को उसी की भाषा में समझाया है भारत ने। और ये देखिए, ये कंस्ट्रक्शन था, ये इलीगल कंस्ट्रक्शन था, ये जो शेड था, ये एनडीएमसी का एरिया है और ये विंडो है। ये काफ़ी समय से, दसों साल से देखिए, ये देखिए, मैं कैमरा जर्नलिस्ट जेपी से कहूँगा कि एक बार दिखाएं। विंडो 5 है। कलेक्शन ऑफ वीज़ा एप्लीकेशंस यहाँ से लिया जाता था। ये विंडो सारे यहाँ पर तोड़ दिए गए हैं। ये शेड लगा था यहाँ 1 2 3 4 5, और ये जो पूरा इलाका है और लगभग 100 मीटर का इलाका, मैं अगर घूमूं और मेरे पीछे अगर आपको जेपी दिखा पाए तो देखिए, वो जो एक इलाका है, इसके बाद एक और विंडो जो था, यहाँ पर 3 विंडो यहाँ थे, उसको भी ये जो शेड लगा के रखा गया था, इसको भी तोड़ दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो यहाँ पर वीजा कलेक्शन होता था, इसके अलावा यहाँ सिक्योरिटी थी। अगर मेन रोड की बात करें, ये देखिए शेड्स है, ये चारों तरफ के जितने भी इलीगल कंस्ट्रक्शन जिसको एनडीएमसी के एरिया में आता है, उसको यहाँ पर फिलहाल गिरा दिया गया है। इसके अलावा जो सिक्योरिटी ब्रीफअप है, मेरे ठीक पीछे अगर मैं आपको जेपी से कहूँ दिखाएं, तो ये सीआरपीएफ का की सिक्योरिटी थी, उसको कम कर दिया गया, बैरिकेड्स थे उसको हटा दिया गया है। और जो इसका फ्रंट इलाका है, वहाँ थोड़ी दूरी है, वहाँ पहुँचने में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन उसके बाहर भी जो 3 लेयर सिक्योरिटी थी, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। जो पीसीआर वैन यहाँ पर लोकेटेड रहती थी, उसको हटा दिया गया। तो वीज़ा के लिए काफ़ी दूर है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। जेपी अगर मेरे साथ साथ घूमे तो वो देख सकती हैं आप, वीज़ा के लिए जो पहले लोग यहाँ पर शेड में आते थे, अब वहाँ सड़क पर खड़े होकर वहाँ टाइप करवा रहे हैं और अपने जो आवेदन हैं या जो दस्तावेज हैं वीज़ा से रिलेटेड, वो कर रहे हैं। लेकिन कहा जाता है कि जो पाकिस्तान है, वो दोस्ती की भाषा समझता नहीं है, दरअसल उसको दूसरी ही भाषा समझ में आती है। ये इसने कंस्ट्रक्शन कर लिया, ये बैक साइड, ये जो साइड ये रोड है दूसरी तरफ, ये मेरे राइट में ऑस्ट्रेलियन उच्चायोग है, और साइड में इसने ये शेड, ये बताते हुए कि ये टेम्परेरी कंस्ट्रक्शन है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि जो लुटियंस है और खासकर जो एम्बेसीज के जितने इलाके हैं, ये शांति पथ का इलाका है, वहाँ पर जो कोई आप कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इसलिए इसी का फायदा उठाते हुए इसने कंस्ट्रक्शन कर लिया था। हालांकि पिलर भी खड़ा किए गए थे। ये वाटर के देखिए आप, यहाँ पे पानी का प्याऊ भी लगा लिया गया था बाहर निकाल के। पाकिस्तान के लिए वीज़ा अप्लाई करने के लिए अब लोग यहाँ पर खड़े हैं। देखिए, बहुत से लोग यहाँ कैमरा देख के थोड़ा उधर किनारे चले गए, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर ये एप्लीकेशन जो है वो टाइप हो रही है। और ये जो शेड था, बहुत से लोग पुराने लोग हैं और ये ऐसा बता रहे हैं कि 35 से 40 साल पुराना ये शेड था, और बारिश के समय और धूप के समय लोग यहाँ पर बैठते थे और वहीं से विंडो जो बने हुए हैं, वहाँ पर वीज़ा होता था। देखिए, ये टाइप कर रहे हैं, ये कुछ लोग और पुराने हैं, काफ़ी पुराने लोग हैं। हमने कोशिश किया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन कैमरे पे आने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि हम कैमरे पे कुछ नहीं बोलेंगे। अब मैं जेपी से कहूँगा एक बार, जयप्रकाश, और हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि काफ़ी बड़े इलाके में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था, लगभग 100 मीटर से ज़्यादा का इलाका था जहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन हुआ था, और मेरे ठीक पीछे वो कंस्ट्रक्शन जो है उसको तोड़ा गया है। और ये जो एनडीएमसी है, उसके द्वारा जेसीबी मशीन से बुलडोज़ किया गया है। और ये जो पहला विंडो है, अगर इस साइड से देखें, ये पाकिस्तान एम्बेसी है, ये पाकिस्तान एम्बेसी का पूरा इलाका है, और यहाँ पर बहुत कड़ी सुरक्षा व्यवस्था रहती थी। लेकिन पाकिस्तान ने अभी कुछ दिन पहले जो भारतीय उच्चायोग के साथ किया इस्लामाबाद में, वो बेहद ही नाकाबिले बर्दाश्त था, उसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और पाकिस्तान की ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि पाकिस्तान की ये फितरत रही है कि जब भी दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया है, वो उसका जवाब दुश्मनी से देता है और गड़बड़ी से देता है। तो ये देखिए, ये शेड है, मैं दिखाना चाहूँगा एक बार, जेपी आपको दिखा रहे हैं, ये शेड है, ये पिलर था और इसको तोड़ा गया है फ़िलहाल। इसको, काफ़ी बड़ा इलाका था, ये विंडो थे सारे। मैं अगर उधर जाके दिखाऊँ आपको, तो ये देखिए, ये विंडो हैं सारे, जहाँ पर वीज़ा का जो एप्लीकेशन है वो कलेक्ट किया जाता था। उसके बाद आगे से एक छोटा गेट है, वहाँ पर भेजा जाता था, और शाम को 4-5 बजे के करीब वापस इसी विंडो से वीज़ा एप्लीकेशन फाइनल होके, मैं जेपी आराम से ज़रा, ये सारे शेड है, टूटा हुआ है, और ये यहाँ इसको वापस किया जाता था। तो इसको फ़िलहाल तोड़ दिया गया है। ये देखिए, लिखा हुआ है व्यवसाय सम्मेलन, विदेशियों, खेल के वीज़ा आवेदनों का संग्रह। ये विंडो 5 है। उसके पीछे भी ये देखिए, ये पासपोर्ट
प्रोनाउंसिएशन कंप्लेंट्स, ये ऊपर भी लिखा हुआ है, इंचार्ज नंबर लिखा हुआ है, और ये यहाँ से जोड़ा गया था, इसको गिरा दिया गया है। अब इसके आगे हम अगर बढ़ें तो इससे भी बड़े इलाके में ये भी, इसको भी बंद कर दिया गया। ये पानी का प्याऊ था। और एक दूसरा जो विंडो है जो कुछ वीवीआईपीएस के लिए था, और यहाँ से वीज़ा कलेक्ट होता था, सुबह आवेदन किया जाता था, ये एक हिस्सा है, इसको भी पूरी तरह से ज़मीन में मिला दिया गया है। यहाँ पर लोगों के बैठने के इंतज़ाम थे, एक छोटी सी दुकान थी, शॉप थी, और ये जो है कंस्ट्रक्शन है, फ़िलहाल इसको तोड़ दिया गया। तो ये विंडो आपको जेपी अगर दिखा पाएँ तो विंडो 1 है, पाकिस्तानी पासपोर्ट ओनली, और ये जो छोटा सा रास्ता है, ये यहाँ से जो सुबह आवेदन होता था, यहाँ से लोग जाते थे, इंटरव्यू दे के आते थे, और उसके बाद उनका जो शाम को पासपोर्ट जो दिया जाता था वीज़ा दे के, वीज़ा की मंजूरी के बाद, वो इन विंडोज़ के ज़रिए वहाँ से जो जितने भी सम्मेलन हो रहे हैं पाकिस्तान में, कोई भी कॉन्फ्रेंस हो रहा है, स्पोर्ट्स की एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए वहाँ से वीज़ा मिलता था, और यहाँ से सामान्य वीज़ा मिलता था। तो कुल मिला के फ़िलहाल यहाँ पर इसे मिट्टी में मिला दिया गया है। पाकिस्तान को उसकी भाषा में समझाया गया है। दरअसल जैसे को तैसा जो फ्रेज़ है, वो इस समय पाकिस्तान पर बिल्कुल फिट बैठता है, क्योंकि वो जब भी दोस्ती की बात की जाती है, दोस्ती का हाथ बढ़ाया जाता है, उसका जवाब दुश्मनी से देता है। तो इस बार भारत ने कहा कि भाई उसी की भाषा में, जो जिस भाषा को समझता है उसको उसी की भाषा में समझाना चाहिए। तो इसी के मद्देनज़र ये जो कार्रवाई हुई है, हालांकि बहुत से लोग कह रहे हैं कि 35-40 साल पुराना ये कंस्ट्रक्शन था और यहाँ पर लोगों के लिए, ये सहूलियत के लिए बनाया गया था, लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं, सुधरता नहीं और जानबूझकर इस तरह की हरकतें करता है। तो भारत ने भी कहा कि ठीक है, एक थोड़ी सी मिसाल पेश कर दी जाए, और सिक्योरिटी जो भी थी, सिक्योरिटी भी कर्टेल कर दी गई है। और ऐसे ही जानकारी मिल रही है कि जो उच्चायोग के कर्मचारियों को जो एक लिमिट करने की बात थी, कही जा रही थी, कि उसको भी कर्टेल किया जा रहा है, जो संख्या है उच्चायोग की। हालांकि इस पे आधिकारिक बयान एमईए का, विदेश मंत्रालय का अभी नहीं आया है, लेकिन जो सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि उच्चायोग के जो कर्मचारी हैं उनको भी कम करने का निर्देश भारत सरकार की तरफ से दे दिया गया है। इसके अलावा अन्य जो सिक्योरिटी सुरक्षा के इंतजाम थे वो भी कम कर दिए गए हैं। कैमरा जर्नलिस्ट जेपी के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली।